अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसकी जो स्टेटमेंट है वो है वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। अब हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ये है, और दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, एक सब्ट्रैक्शन वाली और एक एडिशन वाली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, एक एडिशन और दूसरी सब्ट्रैक्शन। और ये जो है एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर एडिशन इस वक्त मौजूद है, इसलिए हम ये एडिशन वाले करेंगे, और इसके आगे क्वेश्चंस है वो सब्ट्रैक्शन वाले भी हैं, और हम सब्ट्रैक्शन वाले भी करेंगे। इसमें क्या होता है, देखें, मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद होगी और एडिशन भी मौजूद होंगे, और इसमें 3 रैशनल नंबर हमारे पास गिवन होंगे और हमने उनको सॉल्व करना होगा। अब हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, आए देखते हैं। पहले हम इसको लिखते हैं -2/5 मल्टीप्लाई, हमने इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। हमने इनका एलसीएम लेना है 9 का और 6 का। यहाँ पे लिखेंगे हम 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 का 2, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। जो हमारा एलसीएम है वो क्या आया है, 18। अब हम यहाँ लिखेंगे 18, और हमने क्या करना है, 18 पर डिवाइड करना है किसको, 9 को। 9 2 ज़ा 18, हमारे जो ये 2 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 3 ज़ा 6 प्लस, अब हम यहाँ लिखेंगे 18 अगेन। अब हमने किस पे डिवाइड करना है, 6 पर। 6 3 ज़ा 18, हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। 3 8 ज़ा 24। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पर, -2/5 मल्टीप्लाई 24 और 6 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 30/18। अब हम लिखेंगे -2/5 मल्टीप्लाई 30/18। इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अब इसको भी मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 3 पे करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो इसका आंसर क्या है, -2/3। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड किए हैं, अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। इसको अब हम दोबारा अगेन लिखेंगे, -2/5 मल्टीप्लाई 3/9 प्लस -2/5 मल्टीप्लाई 8/6। यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर होता है तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इसको हम देखते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब हम लिखेंगे -2 1 ज़ा 2, 3 5 ज़ा 15 प्लस अब आएगा -8 और नीचे आएगा 15 इज इक्वल टू -2/15 प्लस -8/15। यहाँ इनका डिनोमिनेटर सेम है, हम लिखेंगे 15 -2 -8 इज इक्वल टू -10/15। और हम इसको करते हैं 5 पर, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो इसका आंसर है -2/3, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 10/11 मल्टीप्लाई 6/7 प्लस 9/4 इज इक्वल टू 10/11 मल्टीप्लाई 6/7 प्लस 10/11
मल्टीप्लाई 9/4। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, 10/11 लिख लेते हैं पहले। अब हमने इनका एलसीएम लेना है 4 और 7 का। 7 4 2, 7 का 7, 2 2 ज़ा 4, 7 का 7, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो इनका एलसीएम क्या आया है 28। अब हमने क्या करना है 28 को डिवाइड करना है किस पर, 7 पर। 7 4 ज़ा 28। अब हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 4 6 ज़ा 24 प्लस, अब दोबारा हमने डिवाइड करना है 28 को किस पर, 4 पर। 4 7 ज़ा 28। 7 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 9 ज़ा 63। अब हम यहाँ लिखेंगे 10/11 मल्टीप्लाई 24 और 63 को प्लस करते हैं। 24 और यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 8। यहाँ पर अब हमारा आएगा 87/28। इसको अब हम मज़ीद सॉल्व करके देखते हैं। 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। जब हम 87 को 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 435। और जब हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो इसका आंसर आएगा 154। अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। इसको अब हम यहीं पे सोल्व करके देख लेते हैं। ये नहीं सॉल्व नहीं होता, इसको देख लेते हैं। ये होता है 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अब हम यहाँ करते हैं 10/11 मल्टीप्लाई 6/7 प्लस, अब वो यहाँ लिखेंगे 5/11 मल्टीप्लाई 9/2। अब हम लिखेंगे 10 को 6 से करेंगे तो 60 यहाँ पर 11 है, नीचे आएगा 77 प्लस नीचे आएगा 22, यहाँ आएगा 45। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब 77 और 22 का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर हम 11 पे करते हैं। 11 7 ज़ा 77 और 11 2 ज़ा 22। अब हम 2 पे करते हैं। 7 का 7, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 2 7 ज़ा 14। 14 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो इसका जो हमारा आंसर आता है वो आता है 154। अच्छा, अब 154 को हमने क्या करना है, यहाँ अंदर इस पे डिवाइड करना है 77 को अब हम सोल्व करते हैं। अब हमने 77 को इस पर डिवाइड करना है। अब हम देखते हैं कौन सी वैल्यू आती है। 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 15, यानी कि इट मीन्स 77 को 2 पे करेंगे तो आंसर आएगा 154। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस 44 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, देखते हैं। भी हम यहाँ चेक करते हैं 22। अब हम 22 को हम करके देख लेते हैं 7 पर। 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, इट मीन्स यहाँ पे 7 और यहाँ पर 154 आएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब हम जब इसको 2 0 0, 2 6 ज़ा 12 प्लस 7 5 ज़ा प्लस 7 5 ज़ा 35 और 7, इसको जब हम करेंगे तो 315। जब 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315, नीचे आएगा 144। अब हम यहाँ लिखेंगे, जब हम इन दोनों को, अब हमने क्या करना है 120 को और 315 को ऐड करना है। 5 का 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, मीन्स हमारा जो यहाँ पर आंसर आया है वो है 435/154, यानी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू
राइट हैंड साइड। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 15/16 मल्टीप्लाई 8/12 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 15/16 मल्टीप्लाई 8/12 माइनस 15/16 मल्टीप्लाई 2/6। अब इसका हमने 12 का और 6 का एलसीएम लेना है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 का 3, यहाँ लिखेंगे हम 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। एलसीएम हमारा 12 है। अब हम सॉल्व करते हैं। 15/16 मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे 12। अब हमने क्या करना है, 12 पर डिवाइड करना है। किसको? 12 पर हम डिवाइड करेंगे 12 पर, तो हमारा आंसर आएगा ऊपर 1, तो इट मीन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8 माइनस। अब हम यहाँ 12 पे डिवाइड करेंगे किसको? 6 को डिवाइड करेंगे 12 पर। 6 2 ज़ा 12, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4। अब हमारा है 15/16 मल्टीप्लाई 8 में से 4 गया, 4/12। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। यहाँ पे हम 3 पर करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो हमारा जो आंसर है 5/4 4 ज़ा 16। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 15/16 मल्टीप्लाई 8/12 माइनस 15/16 मल्टीप्लाई 2/6। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर आएगा। अब हम यहाँ पर करते हैं 3 पर, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। यहाँ भी करते हैं हम 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब हम लिखेंगे 5 1 ज़ा 5, नीचे आएगा 2 4 ज़ा 8 माइनस 5 1 ज़ा 5, 2 8 ज़ा 16। 16 और 8 का एलसीएम लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसके बाद है 1 का 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या आया है? 16। अब हम यहाँ लिखेंगे 16। हमने क्या करना है? 16 पर डिवाइड करना है 8 को। 8 2 ज़ा 16, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा 10। यहाँ पर जब हम 16 से करेंगे तो 1, 1 को 5 से करेंगे तो 5, 10 में से 5 गया, 5/16। तो हमारा आंसर क्या आया है? यहाँ पर 5/16। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्वेश्चंस की वैल्यू है -4/6 मल्टीप्लाई 8/10 माइनस 4/5 इज इक्वल टू -4/6 मल्टीप्लाई 8/10 माइनस 4/6 मल्टीप्लाई 4/5। अब हम इसको एलसीएम लेते हैं 10 का और 5 का। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 का 1, 2 1 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इसका एलसीएम क्या आया है? 10। अब लिखेंगे -4/6 मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे 10।
हमने 10 को डिवाइड करेंगे 10 पर तो हमारा 1 आंसर आएगा। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस, अब हम यहाँ पे करेंगे 10, 5 2 ज़ा 10, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 4 ज़ा 8 माइनस 4/6, 8 को इस 8 में से माइनस करेंगे तो 0/10 माइनस 4/6। इसको हम डिवाइड करेंगे जब तो आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पर हम 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, और 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पर डिवाइड करने से 0 आ गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर क्या आ गया 0। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। तो हमारा क्या है 2 4 ज़ा 2 को करेंगे इससे माइनस 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15 माइनस, उसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इसको इससे करेंगे माइनस 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15। अब हम लिखते हैं माइनस 8/15 माइनस माइनस प्लस 8/15। हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15 माइनस 8 प्लस 8। यहाँ इसका लेंगे तो 0/15। यहाँ पे किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड करें, या मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा क्या आता है 0। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।